आपका ये सवाल बहुत ज़्यादा अक्सर और बेशतर मुझसे किया जा रहा है कि जिया हम यूरोप आना चाहते हैं लेकिन कोई जॉब ऑफ़र नहीं है। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि इट डिपेंड्स कि आप जॉब ढूँढने के लिए आ रहे हैं या अपनी रिमोट जॉब के साथ यूरोप आना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जर्मनी के अपॉर्च्युनिटी कार्ड की या स्पेन के डिजिटल नोमैड वीज़े की या बात करें इटली के इलेक्टिव रेज़िडेंस कार्ड की, तो ये तीनों की वेबसाइट पर बड़ा खुल्लम-खुल्ला लिखा हुआ है कि नो जॉब ऑफर रिक्वायर्ड। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर लिखी हुई है। आज के वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को भी सॉर्ट आउट करेंगे और दूर करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि जो 4 तरह की जो नो जॉब ऑफर वीज़ास होते हैं, उनकी क्या उनके तरीक़ेकार हैं, आप किस को चुन चुन सकते हैं अपने लिए, यानी आप ज़ाहिर है 4 किस्म के नो जॉब ऑफर वीज़ास हैं, ठीक है? आप किस कंट्री को चुनते हैं, कौन-सा वीज़ा आप चुनते हैं और कौन-सा कंट्री आपको लोकल जॉब करने से मना करता है। सबसे पहले जो बात समझने की है वो ये है कि ये नो जॉब ऑफर वाले जो वीज़ा है, ये एक तरह की यूँ समझ लीजिए कि एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंदर 4 किस्म के जो हैं वो वीज़ास नो जॉब ऑफर पर रिलेट करते हैं, जिनकी अपनी-अपने रूल्स, अपनी-अपनी लिमिटेशंस और अपने-अपने तमाम ज़ाब्ते हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। जैसे कि आपने देखा कि आपने हमारे इंट्रो में देखा कि हम बात कर रहे हैं आज उन तमाम किस्मों के वीज़े के बारे में, उन कैटेगरीज़ के बारे में जो जहाँ आपको किसी किस्म की कोई जॉब ऑफ़र रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि नो जॉब ऑफ़र वीज़ा। तो क्या है इसकी तफ़सीलात, एक-एक स्टेप हम आपको बताएँगे कि इसमें किसमें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्मनी का जो एक यानी जहाँ पे आपको जॉब लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ओल्ड जॉब सीकिंग वीज़ा। इसकी तफ़सीलात हैं वो यूँ हैं कि ये जॉब आप करने के लिए, ढूँढने के लिए आप यहाँ पर आते हो, 6 महीने के लिए ये वीज़ा आपको मिलता है। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है, इसी दौरान में आपको जॉब तलाश करनी होती है। इन केस अगर आपको जॉब मिलती है, जब तो ये कन्वर्ट होकर आप यहाँ पे जॉब करने लगते हैं, जॉब सीकिंग वीज़ा जॉब वीज़े में तब्दील हो जाता है और आपको जॉब मिल जाती है, ये हाइली क्वालिफ़ाइड लोगों के लिए होता है। लेकिन अगर मीन टाइम आपको जॉब नहीं मिलती और पूरे 6 महीने भी होने लगते हैं, यानी पहले दिन से जब आप आते हैं इस वीज़े के लिए और 6 महीने यहाँ रहते हैं, जॉब तलाश करते हैं, इस दौरान में आप किसी किस्म की भी कोई ऑड जॉब या मिनी जॉब नहीं कर सकते। इसकी ये शर्त है, यानी ये ओल्ड जॉब जो सीकिंग वीज़ा था जर्मनी का, उसके मुताबिक जो मैं आपको तफ़सील दे रही हूँ, उसमें आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए, आपकी अपनी जितनी भी आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो आपने खुद ही पूरा करना है। यहाँ आपको जॉब की इजाज़त नहीं होगी जब आप जॉब सीकिंग वीज़े पर आएँगे। तावक़्त है कि आपको जॉब मिल जाए और आप उस जॉब को हासिल करने के बाद अपना स्टेटस जो है बिल्कुल आपका वो हो जाएगा, यानी कि जॉब कर सकेंगे। मीन टाइम आपके पास अपने फंड्स होने चाहिए। और जब दूसरी कैटेगरी को हम देखते हैं तो हमारे पास आता है डिजिटल नोमैड वीज़ा। जो हम पहले भी आपको इसकी तफ़सीलात दे चुके हैं कि इसके लिए आपके पास जॉब होनी ज़रूरी है, आपका एम्प्लॉयी उस कंट्री से बाहर होना चाहिए, आपकी जॉब उस कंट्री में नहीं होनी चाहिए जहाँ आप जा रहे हैं रहने के लिए। और इस तमाम तफ़सीलात के लिए आपको अपने तमाम प्रूफ्स देने होते हैं कि आपकी बाकायदा एक जॉब है, किसी भी कंट्री में हो सकती है। लेकिन जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अगर वो कंट्री अलाउ करता है, तो जिस तरह से स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा है, वो अलाउ करते हैं, आपकी कहीं पे भी जॉब है, रिमोट जॉब है, आप आकर वहाँ रहिए, आपको रेज़िडेंस भी मिलती है, सब कुछ होता है। और इसी कैटेगरी में से बिलॉन्ग करता है डिजिटल नोमैड वीज़ा की जो हम बात कर रहे हैं, पुर्तगाल का D8 वीज़ा। जी हाँ, ये भी अलाउ करते हैं आपको कि आपके पास किसी भी कंट्री में जॉब है, आप प्रूफ़ देते हैं अपनी जॉब का, एम्प्लॉयर आपको जॉब लेटर, आपका सब कुछ जो भी आप जॉब कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर, आपने जहाँ पर जाना है, अप्लाई करना है, वहाँ जाकर आपने सिर्फ़ रहना है और अपनी जो प्रूफ़्स हैं सारे, वो यानी पुर्तगाल भी आपको ऑफ़र कर रहा है और स्पेन भी कर रहा है। तो ये हो गई दूसरी टाइप। और एक किस्म होती है आपके पास कोई पैसिव इनकम आ रही है, कोई या फिर रिटायरमेंट की कोई पेंशन है या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसकी रेंट आता है, यानी पैसिव इनकम है, आप काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके पास इनकम हो रही है। तो उस सूरत में भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको अलाउ करते हैं, जिस तरह से हमने अभी हाल में आपको एक वीडियो दिया है, तमाम तफ़सीलात उसमें हमने आपको दी हैं, लेकिन फिर शॉर्टली अब इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ कि जिस तरह से इटली का इलेक्टिव रेज़िडेंस वीज़ा, ये इसी की एक किस्म है, यानी आपके पास कहीं से भी प्रॉपर्टी है, कोई भी आपकी पेंशन है, आपके पास इनकम आ रही है जितनी कोई एक पर्टिकुलर एक अमाउंट उन्होंने दी होगी कि इतनी।
और जिस तरह से मैंने आपको बताया भी था कि इटली एक लो कॉस्ट कंट्री है, तो लिहाज़ा वहाँ 1000 यूरो और इससे कुछ राउंडेड फिगर में देखा जाए तो सिर्फ इतनी रकम जो है वो महाना आपके लिए बहुत काफ़ी होती है। तो वो आपको शो करनी होती है पेपर्स पे, उसके प्रूफ देने होते हैं। उसी तरह से पुर्तगाल का D7 वीज़ा, ये भी आपको अलाउ करते हैं कि अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई पैसिव इनकम है, तो आप D7 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड की, यानी चांसन कार्टे की। ये जो जर्मनी का जो पुराना ओल्ड सीकर जॉब सीकर जो वीज़ा है, ये उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। उसमें आपको बिल्कुल भी कोई और जॉब करने की, नई जॉब करने की कोई इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है, ये एक तरह का 2026 का गेम चेंजर है। इसमें बहुत ही यानी एक यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत आसानी है कि आप जब यहाँ आते हैं एक अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर जर्मनी के अंदर, तो आप बड़े आसानी से जॉब कर सकते हैं हर तरह की, यानी कि छोटी जॉब जो आपके गुज़र-बसर के लिए आपको ज़रूरी है, यानी कि आपको एक मख़सूस रकम जो हर वक़्त आपके पास मौजूद होनी थी, इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको जॉब 20 घंटे पर वीक आपको अलाउड है, आप जॉब कर सकते हो। जिसमें मिनी जॉब भी हो सकती है, वेयरहाउस की जॉब भी हो सकती है, और इसके अलावा आपको इसमें वोकेशनल जॉब यानी वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमने कई दफ़ा अपने वीडियो में आपको दिया है कि जिसको आप इंटर्नशिप भी कह सकते हो, ऑसबिल्डिंग भी कह सकते हो। ये इसमें क्या होता है कि आपको पूरी एक ट्रेनिंग दी जाती है, आपको तैयार कर दिया जाता है कि बिल्कुल एक नई किस्म की पूरी तालीम आपके पास आ जाती है, एक ट्रेनिंग जो आप सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, और इसमें इस दौरान में आपको सैलरी मिल रही होती है। यानी कि ये अपॉर्च्युनिटी कार्ड जो है, ये जर्मनी के उस पुराने ओल्ड जॉब सीकर वीज़े से बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ये हैं तमाम तफ़सीलात जो बड़ी ही मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी चीज़ हमने छोड़ी है, कसर नहीं छोड़ी। हर चीज़ को हमने बड़ी तफ़सील से आपको बता दिया है, कितनी कैटेगरीज़ हैं, कौन-कौन से मुल्क कौन-कौन सी किस्मों के वीज़े आपको अलाउ करते हैं। यानी नो जॉब ऑफ़र जो है, वो एक बड़ी सादा-सी टर्म है। इसका मतलब नो रूल्स एंड नो रेगुलेशंस नहीं होता। इसके अंदर भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तफ़सीलात तमाम आप तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन अभी भी कोई सवालात आपके ज़हन में तो ज़रूर हमसे कीजिए। हम मौजूद हैं हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपके सवालात के जवाब देने के लिए। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। और हमेशा से अगर आप देखते हैं तो वाक़ई हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। रखिए अपना, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने देश का बहुत ज़्यादा ख़्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।